नमस्कार विद्यार्थियों, आज के हिंदी के कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी जो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता के बारे में है। जब अलगू चौधरी को पंच बनाया जाता है तो वो जुम्मन शेख के पक्ष में न्याय नहीं करता है, तो इन दोनों के बीच में दुश्मनी भी हो जाती है। फिर बाद में एक बार जुम्मन शेख को जब पंच बनाया जाता है तो वो भी न्याय जो है निष्पक्ष रूप से करता है। तब उसे समझ में आता है कि पंच बनने के बाद किसी भी रूप में किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं निभा सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का जो न्याय होता है वो किसी भी प्रकार से भेदभाव, दोस्ती, दुश्मनी नहीं देखता, ठीक उसी प्रकार जो भी व्यक्ति पंच बनता है वो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। इसके लिए पंच को परमेश्वर के रूप में भी माना गया है और इस कहानी में यही बात कही भी गई है। अब हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं और पाठ पठन करते हैं। पाठ 12 पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी सांझे में खेती होती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत का अर्थ होता है संपत्ति या जायदाद। उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन सारी खातिरदारियों पर मानो पाबंदी लगा दी। खातिरदारी का अर्थ होता है सम्मान या सत्कार करना। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया। धृष्टता का अर्थ होता है निर्लज्जता या ढिठाई। रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करो। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखवा दी। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। ताहयात का अर्थ होता है जीवन भर। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो? जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहे उसे बदे। खाला बोली, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को पंच बदती हूँ। अलगू कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। ईमान न बेचना का अर्थ होता है झूठ न बोलना। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी पंच हुए। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। अंत में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। नीति संगत का अर्थ होता है जो नीति पर आधारित हो। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। रामधन मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध
और पानी का पानी कर दिया। ये एक कहावत है जिसका अर्थ होता है पूरा पूरा न्याय करना। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। गोई का अर्थ होता है बैलों की जोड़ी। पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने बैल खरीद लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी ज़रूरत थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। रगेदने का अर्थ होता है भगाना या अधिक काम लेना। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। खेप यानी कि गाड़ी की एक बार की यात्रा। तो क्या करते थे, कई बार उसकी यात्रा लेने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी का, बस खेपों से काम था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर उठते न थे। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह साँझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नज़र न आया। लाचार बेचारे साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब, जिसमें 200-250 रुपये बंधे थे। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। यहाँ पर पाँव फटने का अर्थ होता है तड़का होना, नदारद का अर्थ होता है कि गायब हो जाना। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैलों के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते। अलगू चौधरी एक बार गरम पड़े। गांव के भले मानस परामर्श देने लगे कि पंचायत कर लो। परामर्श यानी कि सलाह। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। कलेजा धक धक करने का अर्थ होता है भय से व्याकुल होना। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक पथ प्रदर्शक बन जाता है। उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाड़ी के सदृश है। सदृश यानी कि समान। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। यही उचित है कि समझू बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते।
अलगू चौधरी फूले न समाये। फूले न समाये यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि का अर्थ होता है गूंज। पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता। अलगू भी रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस कहानी में हमने ये देखा कि अलगू और जुम्मन जब खाला जान जा कर के पंचायत बैठाती हैं तो वो अलगू चौधरी को पंच बदती हैं। लेकिन हमने देखा अलगू और जुम्मन जो हैं बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। अलगू चौधरी जब पंच के आसन पर बैठता है तो वो जुम्मन शेख के विरोध में फैसला सुनाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, दुश्मनी हो जाती है। फिर बाद में जब अलगू चौधरी का मामला आता है उस समय साहू जो रहता है वो किसे पंच चुनता है, जुम्मन शेख को, क्योंकि पता रहता है कि उसको अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में दुश्मनी हो गई है। जब जुम्मन शेख न्याय के आसन पर बैठता है, पंच के आसन पर बैठता है, तो वो भी निष्पक्ष भाव से फैसला सुनाता है और वो ये भी नहीं देखता कि ये मेरा दुश्मन है या दोस्त है। वो किसके पक्ष में फैसला सुनाता है, अलगू चौधरी के। तो दोनों भी जब पंच के पद पर बैठते हैं तो दोनों के मन में समान भाव आता है कि जो पंच होता है वो ईश्वर के समान होता है, जैसा कि खाला जान ने भी कहा है। तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने भी यही हमें संदेश दिया है कि जब कोई भी व्यक्ति न्याय के आसन पर बैठे तो उसे दोस्ती और दुश्मनी को भुला करके निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय करना चाहिए। आप सभी बच्चे ये वीडियो 2 बार अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसके आधार पर मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूंगी उसके उत्तर आपको देने हैं। धन्यवाद।